जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक फिर नया प्रश्न आप सबके समक्ष आया है। वो क्या प्रश्न है उसे सुनिए। मकरी और कालनेमी को किस मुनि का श्राप था? वही मकरी मगरमच्छनी जो हनुमान जी जिस समय संजीवनी लेने जाते हैं तो कालनेमी संत का रूप बनाकर बैठता और तालाब में स्नान करने के लिए कहता। उस तालाब में मगरमच्छनी मकरी रहती थी, जो कोई भी जाता था उसे निगल जाती थी। तो वही मकरी और कालनेमी को किस मुनि का श्राप था, यहाँ पर पूछा गया साथियों। तो मकरी भी और कालनेमी के बारे में बता दिया कि किस मुनि का श्राप था साथियों। तो ये प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं साथियों आपके समक्ष बात को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनिए क्या कारण था, कैसे था, क्योंकि ज़्यादातर पूछा ही गया है और बार बार पूछा ही जाता है। लोगों की शंका का समाधान यहाँ करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सुनिए कि किस तरीके से ऐसा हुआ। तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर साथियों इस चौपाई से शुरुआत कर रहा हूँ। सुनिए, वो रामायण की एक चौपाई है, तो उसे सुनिए, उसके बाद में हम आगे की बात शुरू करते हैं। क्या है? हो सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तव अकुलान, मारी सोधर दिव्य तन, चली गगन चढ़ जान, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर विहारी, सिया राम हरि। तो साथियों यहाँ पर ये बताया गया है कि सर पैठत, तो उसने कहा था कालनेमी जी ने कि हनुमान जी से, जिस समय हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं उस समय का प्रसंग है कि कालनेमी संत के रूप में वहाँ पर बैठा हुआ है और हनुमान जी से क्या कहता कि तुम जाओ और तुमको त्रिकाल ज्ञान हो जाएगा और सरोवर में स्नान करके आओ। तो हनुमान जी जाते हैं और वहाँ पर सर पैठत सरोवर में घुसते ही कप पद, और हनुमान जी ने पद का प्रहार किया, पैर का लात मारी और मकरी में, और मकरी एक ही लात खाकर और एकदम प्राणांत हो गया उसका, और वह प्राणांत हो गया। उसकी दिव्य आत्मा निकलकर दिव्य रूप धारण करके और हनुमान जी के सामने दिव्य रूप से खड़ी हो गई और धाम को जाने के लिए तैयार थी। और क्या कहती है वो, ये हनुमान जी से बात कह रही है। क्या कह रही है कि हनुमान जी ये आप सुनो, कपितव दरस हो, कपितव दरस भयो निष्पापा, मिटाता तमुनि वर कर सापा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी का दरस पाकर वो निष्पाप हो गई मकरी, और जो मुनि का शाप था वह मिट गया, समाप्त हो गया हनुमान जी के दरस से। तो यहाँ पर आगे की कथा शुरुआत कर रहा हूँ साथियों, सुनिए। अब तक का टाइटल हो गया। मुख्य बात यह थी कि एक बार देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा और एक गंधर्व नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे और गा रहे थे, डांसिंग एंड सिंगिंग कर रहे थे। वहीं पर क्रोधी मुनि दुर्वासा जी भी उपस्थित थे उसी सभा में, क्योंकि उनको तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है थोड़ी सी भी गलती पर, इसीलिए उनको क्रोधी मुनि कहते हैं सभी लोग। अप्सरा और गंधर्व के नाच और गान से, नृत्य और गान से सब सभासद बड़े प्रसन्न हुए थे। इतना आनंद, ऐसा सुंदर गान और नाच, सभी मोहित हो गए थे, मुग्ध हो गए थे, वाह वाह करने लगे, प्रसन्न होकर विरह में डूब गए थे, वाह वाह करने लगे कि ऐसा अद्भुत नाच और गान नहीं देखा था, ऐसी सुंदरता क्या वर्णन किया जा सके। बड़ी प्रशंसा की उनकी सबकी और बड़ी प्रशंसा भी
सभी ने की वाह वाह, ऐसा तो कभी नहीं हमने देखा, वाह ऐसे रस में डूब गए तो हमें तो पता ही नहीं चला, एकदम हमारी तो समाधि लग गई। परंतु दुर्वासा जी कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। सबने कहा लेकिन वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। दुर्वासा जी को चुप देखकर अप्सरा और गंधर्व हंस पड़े। बस यहीं से गलती शुरू हो गई थी जी। बस अब कोई संत के सामने और इस तरीके से हंस जाए तो फिर सहन करना साथियों आउट ऑफ कंट्रोल दिस पोजीशन, तो सहन करना बहुत ही कठिन है। हंस पड़े तो यह सोचकर कि चूंकि इन्हें नाच और गाने का भाव ही नहीं मालूम है, ऐसा उन्होंने हंसकर उपहास किया उनका, इसीलिए चुप रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा और कुछ नहीं बोले हैं, वो ऐसा सोच रहे थे गंधर्व और अप्सरा। इस पर दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया। ओ लाल आंख एकदम, ओ अब नहीं छोड़ेंगे। क्रोध के तो सागर हैं भाई, शंकर जी के अंश है ना, तो एकदम क्रोध ऐसा आया क्रोध आ गया। और उन दोनों को हंसते हुए देखकर अप्सरा और मकरी मतलब मगरमच्छनी अप्सरा को, जो अप्सरा मकरी मगरमच्छनी बनी थी, उस अप्सरा को और गंधर्व को श्राप दिया। क्या श्राप देते हैं? अप्सरा को मकरी तू जा, मगरमच्छनी हो जा, मकरी हो जा, और गंधर्व तू राक्षस हो जा। तो उस गंधर्व को तो राक्षस होने का श्राप दिया और अप्सरा को मकरी मगरमच्छनी होने का श्राप दिया। और सांप को सुनकर दोनों परेशान हो गए और संत के चरणों में लौट गए। भगवान मर जाएंगे, क्षमा क्षमा क्षमा, गलती गलती गलती, चरण पकड़ लिए, हम नहीं मानेंगे, कृपा कृपा कृपा। रोने लगे, अब ज्यादा रोने लगे, उन्होंने विनय करने लगे, ज्यादा रोने लगे, चरण पकड़ लिए। तो संत तो कहते, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन के समान होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं मानते तो चलो। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हमारा साप तो निष्फल होगा नहीं, परंतु जब राम जी के दूत श्री हनुमान जी द्रोणागिरी पर संजीवनी लेने के लिए, औषधि लेने के लिए जाएंगे, तब रास्ते में उन्हीं के हाथों मारे जाने पर तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। तुम दोनों उनके हाथों मारे जाओगे, इसलिए तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए यहां पर मैं तुम्हें कृपा करता हूं, उद्धार करवाता हूं तुम्हारा। तुम उद्धार लायक नहीं है, तुमने चरण पकड़ लिए हैं, ज्यादा रो रहे हैं। इसलिए साथियों, संतों ने जब जब श्राप दिए हैं, किसी को भी उस श्राप से उद्धार ही हुआ है। श्राप बड़ी चीज है, क्योंकि संत कल्याण करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए ही श्राप देते हैं। ये संतों की कृपा है, अनुग्रह है, ये प्रेम है। लोग समझ नहीं पाते कि संत जी गुस्से में ऐसा कर रहे हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं श्राप देने से। कभी भी देख लेना। तो कहा उद्धार हो जाएगा तुम दोनों का, और तुम दोनों पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। इस तरीके से हनुमान जी ने दोनों को मारकर सांप मुक्त किया, कालनेमी को मार दिया और उस मकरी को ही मार दिया। वही राक्षस कालनेमी बना था और वही अप्सरा मगरमच्छनी बनी थी, दोनों को ही मारकर उद्धार कर दिया। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि मुनि जी ने सांप से अप्सरा जो मगरी बनी हुई थी, गंधर्व कालनेमी बना हुआ था, जो गंधर्व था राक्षस हुआ था, दोनों का उद्धार कर दिया। साथियों, यहाँ पर तो यही प्रश्न का उत्तर साथियों मैंने दिया आपके समक्ष, गहरी सच्चाई रखी। क्या था, क्या रहस्य था। आप वीडियो को अगर समझ नहीं आता बार बार सुनेंगे, गहराई आपकी समझ आ जाएगी। क्या रहस्य था, बार बार पोज करके आप सुनिए, देखिए, जानिए क्या शब्द कहे गए हैं, तब कोई चीज समझ आएगी, अन्यथा समझ आना बड़ा कठिन है। साथियों, मैं प्रमाण के साथ में बात आपके समक्ष रखी और मैं बड़े गहरे रहस्यों को सुलझाता रहता हूँ। इसी प्रकार आप कमेंट करेंगे तो आपका भी प्रश्न और नाम चैनल पर लिया जाएगा, इसीलिए आप मुझे बताएं। साथियों, मैं मिलता हूँ एक किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।